Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear student. In this video we will see a complete paper pattern of the paper 2 of Pakistan Studies, that is Environment of Pakistan, जिसको हम Geography भी कहते हैं. अच्छा, इस पेपर में भी आपको 1 hour 30 minutes ही दिए जाएंगे और इसके मैक्सिमम मार्क्स भी 75 हैं. Now first of all we are going to see the syllabus of your Pakistan Studies paper 2. So in geography you will have complete 12 units. Unit 1 natural topography of Pakistan, unit 2 climate of Pakistan, then you have water, then you have forest, mineral resources and fishing industry. Then unit 7 agriculture development, then power resources, secondary and tertiary industry. फिर आपका ट्रेड है यूनिट 10 और यूनिट 11 पे है ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन और लास्ट में आपका है पॉपुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. अब इसमें जो आपके जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जिसमें से हर साल क्वेश्चन बनता है वो कौन कौन से होते हैं आपके यूनिट 2 क्लाइमेट, यूनिट 3 वाटर, यूनिट 7 एग्रीकल्चर, यूनिट 8 पावर, यूनिट 9 सेकेंडरी इंडस्ट्री और आपका यूनिट 12 पॉपुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. दीज आर 6 वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट्स विच कम मोस्ट ऑफ द टाइम इन योर एग्जाम. द बिगेस्ट एडवांटेज विच यू हैव इन द ज्योग्राफी पेपर इज कि देयर इज़ नो कंपल्सरी क्वेश्चन. जैसे हमने हिस्ट्री में देखा था कि आपके पास क्वेश्चन 1 कंपल्सरी आता था, लेकिन ज्योग्राफी में आपके पास ऐसा कोई कंपल्सरी सेक्शन नहीं होता. यू हैव डायरेक्ट टोटल 5 क्वेश्चंस विद 4 पार्ट्स ईच, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, और आप इसमें से कोई भी 3 कंप्लीट क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं विद ऑल द पार्ट्स. कोई भी 3 क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट करेंगे, दैट मेक्स योर 75 मार्क्स. Now we are going to see that what type of questions can come in your geography paper. So I have divided all the questions in 6 categories: point based questions, complete type questions, basic definitions, resource based questions, memory based questions, analytical questions. तो what are the point based questions? Point based वो questions होते हैं जो मैप से रिलेटेड होते हैं, जिसमें आपको कोई बहुत लेंदी आंसर नहीं लिखना होता. यू जस्ट नीड टू लेबल, यू जस्ट नीड टू एनोटेट. आपने उसी मैप के अंदर ही लिखना होता है, चाहे एग्जामिनर आपसे कोई भी चीज़ पूछ रहा हो, लेकिन वो मैप के अंदर ही आपने उसको लेबल करना होता है या फिर 1 वर्ड आंसर देना होता है. जैसे कि रिलेटेड सिटीज़, प्रोविंसेस, लैंडफॉर्म्स, डैम्स, बैरेजेस, ये सारी चीज़ें जो है वो मैप से रिलेट होती हैं और आपने उसको उसी पे ही मार्क करना होता है. सो ये पॉइंट बेस्ड क्वेश्चंस दे मोस्टली कम फॉर द 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, कभी कभार 4 मार्क्स के लिए भी आ जाते हैं और ये बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चंस होते हैं. देन कम टू दिस टाइप विच इज़ कंप्लीट टाइप क्वेश्चंस. 2019 ऑनवर्ड्स इस तरह के क्वेश्चन आना शुरू हुए हैं और ये एक तरह से बोनस क्वेश्चंस होते हैं जो स्टूडेंट्स को बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे मार्क्स दिलवा देते हैं. जैसे कि आपके सामने नज़र आ रहे हैं फिल इन द गैप्स टाइप क्वेश्चंस. अब ये न्यू फॉर्मेट क्वेश्चंस हैं. इसमें आपको एक पैसेज दिया जाता है जिसके कुछ वर्ड्स मिसिंग होते हैं और उनके लेबल्स आपको नीचे दिए जाते हैं. यू हैव टू रीड द पैसेज केयरफुली एंड पिक द राइट वर्ड एंड प्लेस एट द राइट प्लेस. तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं. इसके बाद आपको नज़र आ रहा है कि कुछ आपको पाई चार्ट्स, कुछ बार ग्राफ, कुछ लाइन ग्राफ भी इनकम्प्लीट दे दिए जाते हैं और आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होती हैं विच यू हैव टू पुट इन द पाई चार्ट, बार ग्राफ और लाइन ग्राफ, और ऐसे आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है एंड इट टेक वेरी लेस टाइम. देन वी हैव सम बेसिक डेफिनेशंस. अब बेसिक डेफिनेशंस हर एक चैप्टर की होती हैं and it is the right ways to study any chapter that you must start that chapter with some basic definitions. जैसे कि भाई अब कैसे questions आते हैं, define the term या फिर what is meant. ये 2 टर्मिनोलॉजी यूज़ होती हैं जब भी एग्जामिनर आपसे एक definition based question पूछता है. and the 2 lines which are given to you for the answer इंडिकेटिंग कि आपकी एक कंप्लीट डेफिनेशन होनी चाहिए, ना कि एक 1 वर्ड. ठीक है, 1 वर्ड नहीं लिखना है, एक कंप्लीट डेफिनेशन बतानी है. हर चैप्टर के अंदर बहुत सारी बेसिक डेफिनेशंस होती हैं. लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट नेचुरल टोपोग्राफी, देन वी हैव माउंटेन्स, वैलीज, पासेस,
टोपोग्राफी, ये बहुत सारी बेसिक डेफिनेशंस हैं। तो ये याद करनी है और इस तरह के क्वेश्चंस में लिख के हम इजीली 1 मार्क्स गेट कर सकते हैं। देन वी हैव रिसोर्स बेस्ड क्वेश्चंस। अब ये कौन से क्वेश्चंस हैं? ये भी एक बोनस क्वेश्चन की तरह होते हैं, इन विच यू डू नॉट नीड टू यूज योर मेमोरी बट यू हैव टू यूटिलाइज द रिसोर्स विच इज गिवन टू यू। कैसे? आपको लाइन ग्राफ दिया जा सकता है, पाई चार्ट दिया जा सकता है, बार ग्राफ दिया जा सकता है, और उन बार ग्राफ्स में कुछ ना कुछ चेंजेस आपको नजर आ रही होंगी, कहीं पे इंक्रीज, कहीं पे डिक्रीज। देन एग्जामिनर विल आस्क यू द क्वेश्चन लाइक डिस्क्राइब द चेंजेस, डिस्क्राइब द चेंज, डिस्क्राइब द एक्सट्रैक्शन। सो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू डू नॉट नीड टू आंसर विद योर मेमोरी, बट जो कुछ आपको सोर्स में नजर आ रहा है आपने उसको ही प्रॉपरली नोट डाउन कर देना है। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चंस हो गए। देन कम टू द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रिसोर्स बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन पूछी जाती है। डियर स्टूडेंट, यू हैव सीन सच काइंड ऑफ अ क्वेश्चन मैनी टाइम्स इन पास्ट पेपर, जिसमें आपको एक पूरे मैप के ऊपर डिफरेंट टाइप की चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई नज़र आती हैं। ईदर इट कैन बी द इंडस्ट्री, ईदर इट कैन बी द पॉपुलेशन, ऑल दीज थिंग्स कैन बी मैंशनड इन द मैप, एंड द क्वेश्चन इज लाइक डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन. Now, how to solve such kind of a question? So there are very simple 5 steps to handle such kind of question जो आपसे डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी पूछते हैं. नंबर 1, आपको ये देखना होता है कि जो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है क्या वो इवनली है या अनइवनली है, क्या वो इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हुई है थ्रू आउट द पाकिस्तान या फिर अमाउंट वेरी कर रही है. यू हैव टू राइट दैट. नंबर 2, यू हैव टू राइट अबाउट एरियाज विच आर हैविंग डेंस पॉपुलेशन. आप उन एरियाज़ को मेंशन करें, उनकी लोकेशन बताएं जहां पर बहुत डेंस डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हुई है. सेम गोज़ विद द नेक्स्ट पॉइंट. आप उस जगह के बारे में बताएं जहां पर लेस डिस्ट्रीब्यूशन हुई है. फिर आप उस जगह के बारे में बताएं जहां पर बहुत कम डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत थोड़ी नज़र आ रही हैं. और फिर ओवरऑल आप बता दें कि पाकिस्तान के ईस्टर्न साइड पे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है, वेस्टर्न पे है, नॉर्दर्न पे है, साउदर्न पे है. सो दीज आर सम वेरी सिंपल 5 स्टेप्स टू हैंडल सच काइंड ऑफ क्वेश्चन. सी द एग्जाम्पल. हमारे पास जब ये क्वेश्चन आया तो हमने इसका आंसर कैसे लिखा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पूछी जा रही थी. सो आवर आंसर इज दैट पॉपुलेशन इज अनइवनली स्प्रेडेड थ्रू आउट पाकिस्तान. वही हमने फॉलो किया पैटर्न. देन वी हैव टोल्ड दैट कि डेंस पॉपुलेशन इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब, सिंध एंड KPK, जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है. देन वी टॉक अबाउट मेजर सिटीज़ लाइक लाहौर, इस्लामाबाद. हमने एग्जाम्पल भी दे दी कि भाई ये सिटीज़ में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है. देन वी टॉक अबाउट स्पार्स पॉपुलेशन इन द बलूचिस्तान, के बहुत दूर बहुत कम नज़र आ रही है. ठीक है, तो हमने पैटर्न फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को यहाँ आंसर किया है. नाउ कम टू द अनदर कैटेगरी दैट इज रिसोर्स बेस्ड क्वेश्चन, बट इन दिस टाइप द एग्जामिनर आस्क यू अबाउट द लोकेशन. अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, लोकेशन पूछी जा रही है, और यहाँ पर हमारे पास सियालकोट की लोकेशन को टारगेट किया गया है. जब भी कभी लोकेशन से रिलेट क्वेश्चन आए तो हाउ टू हैंडल? अगेन वी हैव वेरी सिंपल 4 स्टेप्स हाउ टू हैंडल सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. नंबर 1, पहले हमें एक ओवरऑल लोकेशन बतानी होती है किसी भी चीज़ की, कि वो ओवरऑल पाकिस्तान की किस डायरेक्शन में, किस जोन में लाई करता है. नंबर 2, हमें उसका प्रोविंस टारगेट करना होता है कि ये कौन से प्रोविंस में किस जगह पर है. नंबर 3, we have to target that nearby city, nearby river, nearby border. हमने nearby चीज़ों को देखना होता है कि उसके करीब कौन सी चीज़ है, क्या सी है, क्या रिवर है, क्या कोई बॉर्डर है या कोई और चीज़ है. हमने उसको टारगेट करना होता है. देन हमने देखना होता है कि कोई मेजर रोड तो नहीं जा रहा, कोई रेलवे ट्रैक तो नहीं है. तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर टारगेट करनी होती हैं. दैट मेक्स आर वेरी गुड आंसर. नाउ यू कैन सी दैट हाउ वी हैंडल सच क्वेश्चन. सियालकोट की लोकेशन बतानी थी. सो सियालकोट लाइज इन द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, ओवरऑल डायरेक्शन. देन इट लाइज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ पंजाब. आपने देखा कि हमने पहले ओवरऑल लोकेशन ली पाकिस्तान के रिस्पेक्ट से, देन हमने पंजाब के रिस्पेक्ट से लोकेशन ली, एंड दैट इट लाइज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस. देन वी टेक इट अकॉर्डिंग टू द कश्मीर, तो इट लाइज इन द साउथ ऑफ कश्मीर.
KPK से देखें तो इट लाइज इन द ईस्ट ऑफ KPK, और अगर हम सिंध से देखें तो इट लाइज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सिंध। तो सिंध से इसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट है। नाउ कम टू द अनदर कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन दैट इज मेमोरी बेस्ड। Dear student, these are such questions in which your memory required, जो कुछ आपने पढ़ा है, जो कुछ आपने याद किया है, वो वाले questions आपको अपनी नॉलेज से आंसर करने हैं। यहाँ कोई आपके पास सोर्सेज नहीं होंगी। टेक द एग्जाम्पल, जैसे डिस्क्राइब हाउ स्पोर्ट गुड इंडस्ट्री ऑपरेट्स इन पाकिस्तान, यू हैव लर्न द मैथड, तो वो आपने यहाँ लिखना है। फिर एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस आ गए कि 2 एडवांटेजेस बताइए ड्राई पोर्ट्स के, तो आप जाहिर सी बात है आपने चैप्टर 11 में पढ़े होंगे ट्रांसपोर्ट वाले में ड्राई पोर्ट्स के बारे में, तो वो आपने यहाँ पर लिखना है। सो दीज आर सम नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस विच यू हैव टू आंसर बाय योर मेमोरी। देन 6 मार्क क्वेश्चंस, दे आर ऑलवेज बिन वेरी ट्रिकी, और स्टूडेंट्स को इसमें सबसे ज़्यादा मसला होता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ एनालिटिकल क्वेश्चंस विच कम फॉर द मैक्सिमम मार्क क्वेश्चन। तो जिस तरह हिस्ट्री में आपके पास 14 और 10 मार्क के क्वेश्चंस मैक्सिमम मार्क क्वेश्चंस हुआ करते थे, ज्योग्राफी में आपके पास 6 मार्क का क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क क्वेश्चन होता है। सो द फर्स्ट कैटेगरी इज क्यू बॉक्स। इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस द 2 statements will be given to you, statement A and statement B, and both are the correct but having different narrative. अब आपने क्या करना होता है, you have to read these 2 statements very carefully कि ये क्या बातें इसमें की जा रही हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही है। अब देखते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू हैव रेड बोथ द स्टेटमेंट्स केयरफुली, तो आपको ये चीज़ तो क्लियरली पता लग गई होगी कि कौन सी स्टेटमेंट को आप फेवर करते हैं और कौन सी स्टेटमेंट को आप फेवर नहीं करते। सो द बेस्ट वे टू आंसर दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इज राइट 3 डेवलप स्टेटमेंट्स इन फेवर ऑफ दैट स्टेटमेंट विच यू अग्री। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने स्टेटमेंट ए से अग्री किया, तो आप उसके फेवर में 3 डेवलप स्टेटमेंट्स लिखें, और जब आपने बी से अग्री नहीं किया तो आप उसके अगेंस्ट में 3 डेवलप स्टेटमेंट लिखें। ये तो है एक तरीका, 3x3 मेथड। लेकिन दूसरा तरीका आप ये भी फॉलो कर सकते हैं कि आप 2 स्टेटमेंट फेवर में लिख दें विद द स्टेटमेंट विच यू अग्री, और 1 उसके अगेंस्ट में लिख दें, और फिर 2 स्टेटमेंट्स आप अगेंस्ट में लिखें विद द स्टेटमेंट विद विच यू डू नॉट अग्री, और फिर एक उसके फेवर में भी लिख दें। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, फॉलो द पैटर्न वट एवर यू थिंक इट्स मोर सूटेबल टू यू, और इस तरह आप अपने आंसर को यहाँ दे सकते हैं। मोर ओवर आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने ये बात क्लियरली स्टेटमेंट में लिखनी भी है कि आपने किससे अग्री किया और किससे अग्री नहीं किया, एंड इट एक्ट्स लाइक अ कंक्लूजन, और ये आपका कंक्लूजन की तरह काम करेगा क्यू बॉक्स में, कि आप या तो स्टार्ट में ही कह दें कि आई अग्री विद द स्टेटमेंट ए, या फिर आप लास्ट में कह दें कि आई अग्री विद द स्टेटमेंट ए एंड डिसअग्री विद द स्टेटमेंट बी। Now come to the second category of the 6 mark analytical question, that is to what extent. कैम्ब्रिज टू वॉट एक्सटेंट के क्वेश्चंस भी ज़्यादा देता है, और इसके अंदर आपने एक ही स्टेटमेंट के फेवर और अगेंस्ट, पॉसिबिलिटी और चैलेंजेस को बताना होता है। एग्जामिनर विल गिव यू अ सिंगल स्टेटमेंट, आपने उसके फेवर और अगेंस्ट या पॉसिबिलिटी या चैलेंजेस दोनों बताने होते हैं। नाउ सबसे बड़ा टास्क तो ये होता है कि आपको अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या आपसे पॉसिबिलिटी और चैलेंजेस पूछे गए हैं या फिर आपसे फेवर और अगेंस्ट पूछे गई हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मेड दिस मिस्टेक दैट दे डिडंट अंडरस्टैंड प्रॉपरली कि मुझे कौन सा पेयर ऑफ आंसर बनाना था। अगर गलत पेयर ऑफ आंसर बनता है तो आपका आंसर ही पूरा रॉन्ग हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट उसकी अंडरस्टैंडिंग है। Once you have understood, then again follow the 3x3 method. अब 3x3 method क्या है? 3 possibility या benefit और 3 उसके hurdles या disadvantages. So this is a very simple method of understanding to what extent question. Dear student, I hope कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी. In case of any query, in case of any further assistance, you can directly contact me and you can understand. Take care of you बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।